स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने क्लास 11 मैथमेटिक्स का लेक्चर 4 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसमें हम देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है। अगर इस चीज़ को आप देखो, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू 14 डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। ये ए टू ए डिफाइन है, मतलब ए क्रॉस ए के हिसाब से, बाई आर इक्वल टू एक्स कमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ ए। राइट डाउन इट्स डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लें तो ए इक्वल टू सोल्यूशन में जो ए आपका के दिया गया है वो है 1 2 3 4 अप टू 14 तक, और ये ए टू ए डिफाइन है, मतलब ए क्रॉस ए निकलेगा। तो उसके हिसाब से अब जो आर है इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ ए। तो एक्स वाई इस ए का अब एलिमेंट होना चाहिए। तो अब जो कंडीशन यहाँ पर के दिया गया है, सिंस 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू आपका आ जाएगा 3x। तो अब इसमें हम x की जो भी के वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 अप टू 14 तक रख के देखेंगे, लेकिन ये देखना है हमें कि y की जो भी के वैल्यू आए वो इसी a में से होने चाहिए। वो तो x की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो 3 आएंगे, 2 रखेंगे तो 6 आएगी, 3 रखेंगे तो 9 आएगी, 4 रखेंगे तो 12 आएगी, और 5 रखेंगे तो 15। और 15 जो है वो इस ए में नहीं होगा। तो इसका मतलब वो वाला जो भी पेयर होगा वो इसमें काउंट के नहीं होगा। मतलब अगर आपने x इक्वल टू 1 लिया तो y इक्वल टू आपको 3 मिल जाएगा, x इक्वल टू 2 लेंगे तो y इक्वल टू 6 मिल जाएगा, x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 9, x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 12, और x इक्वल टू अगर 5 आपने लिया तो y इक्वल टू 15। और 15 जो है वो a में नहीं है, इस a में ये नहीं है। तो जब ये इस a में की नहीं है तो जो r आ जाएगा आपका, सो r वन 3 2 6 3 9 4 12, बस, क्योंकि 5 और 15 इसमें नहीं है। ये आपका आर आ गया। अब इस आर का आपको क्या निकालना है? डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालना है। तो अब डोमेन ऑफ आर, तो डोमेन का मतलब इस आर के में जितने भी के पेयर्स है उसका फर्स्ट कंपोनेंट, उसका सेट, इसका मतलब 1 2 3 4, ये डोमेन हो गया। डोमेन के बाद रेंज जो होगी इस आर की, तो रेंज में जो इससे कनेक्टेड है सेकंड एलिमेंट, मतलब 3 6 9 और 12, ये हो गए। और कोडोमेन, ये रेंज हो गई सेकंड एलिमेंट इसके। कोडोमेन में अगर हम आए कोडोमेन ऑफ आर, इसमें जो
सेकंड सेट है, चूंकि ये ए टू ए डिफाइन है, मतलब ए क्रॉस ए पे डिफाइन, तो इसका जो सेकंड सेट होगा, और सेकंड सेट भी आपका ए है, तो वही आपका हो जाएगा ए। तो ये आपका हो गया इस सेट का या इस रिलेशन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन। अगर इसको हम इस फॉर्म में अगर यहाँ पे दिखाना हम चाहें तो 1 2 3 4 5 6 बहुत से जितने भी के नंबर्स हैं अप टू 14 तक यहाँ दिखा दें, तो इसमें जो जो इससे कनेक्ट हो रहे हैं इसको हम पहले दिखाएंगे, बाकी को बाद में, चूँकि इससे कनेक्ट ही नहीं हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। अब एक सीरियल से आप इसमें आप रखेंगे तो 1 3 से ये कनेक्ट होगा, 2 6 से होगा, 3 जो होगा इस 9 से होगा, और 4 जो होगा वो 12 से होगा। इस हिसाब से ये कनेक्ट, वैसे इसकी ज़रूरत है नहीं इसमें। अब इसमें एक क्वेश्चन हम और के लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगर इस क्वेश्चन नंबर के 6 में हम देखें तो इसमें ये कह रहा है कि डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई आर इक्वल टू, अब इसमें ये खुद के डिफाइंड है x, x+5 और x इज एलिमेंट ऑफ दिस, x इसी का ही एलिमेंट होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 रख देंगे, 1 रख देंगे, 2 रख देंगे, 3 रख देंगे, 4 5, तो इसका एक पेयर इसमें आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में r इक्वल टू x, x+5 such that x is element of 0 1 2 3 4 5। तो अब अगर इसमें x की वैल्यू जब 0 हम रखेंगे, तो 0,5 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 1,6 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2,7 आ जाएगा, 3 रखेंगे 3,8 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 4,9 आ जाएगा, और 5 रखेंगे तो 5,10 आ जाएगा। तो ये आपका R आ गया। अब इस R का डोमेन और रेंज और अगर आपको निकालना है तो डोमेन इसका हो जाएगा फर्स्ट वाले तो 0 1 2 0 1 2 3 4 5, और रेंज इसकी हो जाएगी जो सेकंड है, तो सेकंड में 5 6 7 8 9 और 10। अब इसमें एक चीज़ ये है कि इसमें ये नहीं देखना है कि जो सेकंड के वैल्यू भी आ रही है वो भी इसी में हो, क्योंकि उसमें वो ए टू ए डिफाइन था तो उसको हमें देखना था, लेकिन इसमें इसने एक कंडीशन के यहाँ पे दे दी है, और ये चीज़ के नहीं कह रहा है कि ये दोनों आपके इस सेट से होने चाहिए। तो इसलिए यही कंडीशन आपकी आएगी। ये डोमेन हो गया इसका, और ये इसकी रेंज हो गई। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।